इस साल जब मेरी जॉब गई थी तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बट मुझे पता था कि मैंने बच्चों को ये साल स्टार्ट करवाया है तो मुझे उनको एग्ज़ाम तक पढ़ाना है। ठीक है, बिल्कुल जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, आप मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हो। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि आप कुछ करना चाहते हो बच्चों के लिए, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ाते हो बच्चे वहाँ पे आपसे पढ़ते हैं जो प्यार करते हैं। और जब उन बच्चों के, कल मैंने वो मैसेजेस देखे, मैंने परसों एक्चुअली वीडियो डाला था और उस वीडियो के ऊपर 500 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। और वो जो कमेंट्स थे ना, वो पढ़कर मुझे जेन्युइनली उस चीज़ ने मेरे दिल को एकदम झंझोड़ के रख दिया। एंड मैं नहीं सो पाई, मैं नहीं सो पाई। और मुझे ये लग रहा था कि पूरे साल बच्चे के मम्मी पापा, बच्चे के साथ उनके टीचर्स पता नहीं कितने सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, क्या इस दिन के लिए कि आप मतलब पूरा मतलब सब बच्चों के सेम नंबर आ रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही स्कूल के सारे बच्चों के सेम मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में सब बच्चों को सेम नंबर दे रखे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मतलब इतने बड़े लेवल की आप लापरवाही कर सकते हो क्लास 12th के बच्चों के साथ? 12th के बच्चों के साथ, मैंने कहा 10th भी छोड़ो यार, 10th का इतना लेना देना होता नहीं आगे करियर से, 12th का तो होता है, ये तो आप सबको मालूम है। मैं आज जेन्युइनली ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ और मैं उन सब बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े होने के लिए आई हूँ जिन्होंने पूरा साल मेहनत किया है। एंड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके के कमेंट्स रिजल्ट के बाद देखने के लिए मिले हो। हर एक टीचर जिसने भी यूपी बोर्ड में पढ़ाया है वो आज बच्चों के साथ खड़ा है और मैंने देखा है। जिस बच्चे ने जहां से भी पढ़ाई की, जहां से भी, वो टीचर्स आज उन बच्चों के साथ खड़े हैं। कोई भी टीचर खुशी नहीं मना पा रहा साल भर की उस मेहनत का, क्योंकि बच्चे दुखी हैं। जिन्होंने टॉप किया वो आगे अपनी लाइफ में निकल गए, बट जो इतनी तादाद में बच्चे सफर कर रहे हैं, उनके मॉम डैड दिन रात उनको कितना कुछ बोल रहे हैं, उनके रिलेटिव्स कितना कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। जब बच्चा ये बोलता है ना कि नहीं मम्मा सबके साथ ऐसा हुआ है, नहीं मेरा रिजल्ट खराब हुआ है, तब सबको ये लगता है कि वो एक्सक्यूज दे रहा है। सारे साल उसने पढ़ाई नहीं की, मान लिया 100 में से 50 बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी, बाकी के 50 ने तो की होगी। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस तरीके के बच्चों का मतलब क्या मेंटल स्टेट होगा इन बच्चों का आगे करने के लिए? जब ये मेहनत करेंगे तो ये 10 बार क्या सोचेंगे नहीं क्या कि करूं या ना करूं? क्या पता ये जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं लोग, उसमें मुझे तो कभी चांस मिलेगा ही नहीं। मेरे पापा दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, इतने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारे घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना बनता होगा। वो बच्चा जब इस तरीके का अपना रिजल्ट देखेगा वो क्या करेगा? क्या मतलब मुझे नहीं समझ। जेन्युइनली माय ब्रदर अपीयर्ड फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम इन 2025. ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड हिज पेपर्स वेंट रियली वेल, बट अनफॉर्चुनेटली हिज आंसर शीट वाज नॉट इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली। वो बोल रहा है एंड ही रिसीव्ड मच लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड। यार 5 नंबर 10 नंबर सोच सकते हैं, इतने इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं बच्चों के? ये तो क्वेश्चन उठेगा ही ना। जब आप सारे बच्चों को सेम सब्जेक्ट में सेम मार्क्स दोगे तो क्वेश्चन उठेगा। जब एक बच्चा 95% वाला अगर 70 पे टिक रहा है, 60 पे टिक रहा है या पास ही हो रहा है बेरली, तो सवाल उठेगा सर। ये एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, सचिव जी को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन उठेगा। और आप किसी भी बच्चे के साल भर की मेहनत को इस तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि आप इतनी लापरवाही से। साल भर बच्चा मेहनत कर रहा है, क्या जल्दी है आपको रिजल्ट्स की? हमें कोई जल्दी नहीं है रिजल्ट्स की। बच्चे को अच्छा रिजल्ट चाहिए, बच्चे ने जो लिखा है उसको मार्क्स मिले, उसको वो चाहिए। अगर ये कोई 4 5 10 15 ही कमेंट्स होते ना सर तो कोई नहीं ध्यान देता, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब वो बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़े होंगे। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि सभी सेम पढ़े होंगे, कि सबने सेम कॉपी लिखी, सेम आंसर लिखे। ये किस तरीके का करप्शन है, या ये किस तरीके की चीज है जो कोई भी सामने नहीं ला पा रहा है? और अब बच्चों को ये बोला जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो उम्मीद बनाएंगे हम, है ना, कि नहीं अभी ये फॉर्म निकलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर देना, आप अप्लाई कर देना रिवैल्यूएशन के लिए। पहली बात, इतना पैसा लग रहा है बच्चों का,
ठीक है, उनको तीनों सब्जेक्ट में डिसअपॉइंटमेंट है, वो तीनों सब्जेक्ट का भरेंगे, उनका इतना पैसा लगेगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप लोग ढंग से कॉपी चेक करके देंगे बच्चे को? कोई गारंटी है इस बात का? जब जो जेन्युइन कॉपी था वो ही इस तरीके से चेक हुआ है, तो क्या रीवैल्यूएशन वाला कॉपी भी अगर वैसे ही चेक होके आ गया तो क्या क्या उस चीज को सीरियसली लिया जा रहा है? इस चीज के लिए हम क्या ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं सर? ये सोचने वाली बात है। ये जो बच्चा अभी परेशान है ना, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एंड आई नो दैट कि वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। उसका एक रीजन है कि वो बिल्कुल टूट चुका है। मैंने कमेंट्स जब पढ़े, मैम सच में 10-12 घंटे पढ़ते थे और ज्यादा तो हमारे 70% आए, 95% की उम्मीद थी, और जिनका पास होना भी मुश्किल उन्हें 70-75% आए हैं। मतलब अगर किसी के पास पैसे ही ना हो तो वो बेचारा क्या करेगा? मेहनत करके बच्चा पैसा कमाना चाहता है, यहां उसे अपनी मेहनत को प्रूव करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ रहा है कि ये लो पैसे, मेरी कॉपी फिर से चेक करो क्योंकि तुमने लापरवाही करी है। आई थिंक सभी को ये सवाल उठाना चाहिए, हर एक टीचर को, आई गेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब की बार सर जेन्युइन नहीं लग रही हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हम सब टीचर्स भी ये बात बोल रहे हैं और सब बच्चे भी ये बात बोल रहे हैं। किसी के साथ मुझे लगता है मेहनत के मामले में गलत नहीं होना चाहिए, राइट? ये जो बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि मैम सबसे ज्यादा ये 12th वालों के साथ इंग्लिश के पेपर में हुआ है, सभी को 75% दिया है, ऐसा लग रहा है 75 रेट फिक्स है। कैसे हो सकता है सर सबको 75 मार्क्स आ जाएं? सर सोचने वाली बात है, आपको ध्यान देना होगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगी यार, ठीक है, ये सब चीजें हुई हैं, मैंने मान लिया, ठीक है, जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट था वो बच्चे आगे निकल गए हैं, राइट? मेरी सबसे पहले तो दरख्वास्त है सरकार से कि वो इस चीज पर ध्यान दे, इस इश्यू को देखें एक बार। अगर इतने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सब टीचर्स बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी सर जहां पर शायद कोई लूप होल या गलती या रह गई है, और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को जेन्युइनली लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था और मेरे मार्क्स कम हैं, वो रिवैल्यूएशन भर दीजिए, ठीक है? अब जिन बच्चों के साथ ऐसा था कि भाई देखो 19 मई तक का डेट सरकार ने दिया है कि 19 मई तक आप भर सकते हो, ठीक है, वो ऑफिशियल ऑर्डर्स आ गए हैं, 19 मई जो है वो लास्ट तारीख है। मैंने लास्ट वाली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, कि बेटा आपको कैसे भरना है, सारे स्टेप्स आप लोगों को बताए गए थे। जिन बच्चों के मार्क्स उन्हें लग रहा है 100% श्योर है, जो ये बोल रहे भाई मेरे 95% थे, तो मैं उनको बोल रही हूँ, एक मिनट मेरे बच्चे, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप भर दीजिए रिवैल्यूएशन एक बार के लिए, ठीक है? दूसरी चीज, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा पेपर ही अच्छा नहीं गया था, ठीक है, हो सकता है कि मेरे सच में इतने कम नंबर आए हो, देखो यहाँ पे ना आपको खुद के तरफ से थोड़ा सा ईमानदारी दिखाना होगा, खुद के लेवल पे थोड़ा ईमानदारी दिखाना होगा कि आप अगर लग रहा था कि मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, फिजिक्स का नहीं गया था, तो रिवैल्यूएशन भरने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप कोशिश कीजिए कि आप इंप्रूवमेंट भर दें, ठीक है? आप इंप्रूवमेंट के पेपर दीजिए और वापस से पेपर दीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर खुद के साथ भी ईमानदारी बिताना, मतलब थोड़ा सा दिखाना आप लोगों को पड़ेगा। दूसरी चीज, आप लोग अगर रिवैल्यूएशन भर रहे हैं तो हाँ, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है? कब ऐसा होता है? हो सकता है कि जेन्युइनली आपकी कॉपी अच्छे से चेक हो रही है एंड देन वो आपको पूरा रिजल्ट वापस से दे रहे हैं और उसका आपको नया सब कुछ रिजल्ट उसका अलग से मिलेगा, ठीक है? तो मेरी सबसे पहले तो ये दरख्वास्त है सरकार से, एजुकेशन सिस्टम से, यूपी बोर्ड से, कि प्लीज अगर बच्चे रिवैल्यूएशन भर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ उनकी कॉपीज को वापस से चेक कीजिए। दूसरा, नहीं भी भर रहे हैं अगर बच्चे, तो प्लीज आप एक बार इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, और आखिरकार सब सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स कैसे इतने सारे बच्चों को मिल सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 9 के 9 बच्चे टॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है? और मैं बच्चों को बोलूंगी कि अभी जो भी होता है या जो भी नहीं होता है उसका डिसीजन आप अभी ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चे अच्छा स्कोर कर गए हैं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और जो नहीं कर पाए हैं वो अभी इसी उलझन में लगे हुए हैं। हमें सबसे पहले
किसी दूसरे को नीचे खींचने से पहले अभी खुद आगे बढ़ने का भी सोचना है मेरे बच्चे, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सोचो बैठ के कि मुझे रिवैल्यूएशन भरना है या नहीं भरना, मुझे इम्प्रूवमेंट भरना है, दोनों में डिसाइड कर लो। वो बच्चे जिनको लग रहा है पेपर खराब हुआ था वो इम्प्रूवमेंट भर दो, जिन्हें लग रहा है पेपर में गड़बड़ है वो रिवैल्यूएशन भर दो। हम सब आपके साथ हैं, इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन जब तक आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आगे आपको कॉलेजेस में जाना है। और इसीलिए हम ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, क्योंकि आपको कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए एक सर्टेन होता है ना कि एक कट ऑफ होता है, वो बच्चों को चाहिए होता है, और इसी वजह से ये कॉपीज़ को वापस से चेक करा जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो बच्चों आप लोग भर दीजिए, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के अलावा आपको ये भी देखना है कि अभी आगे आपके कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कोई है तो उनकी तैयारी भी ढंग से रखनी है, कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग वगैरह निकल रही है, उन सब चीज़ों पे फोकस करना है, CUET वगैरह के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन पे फोकस करना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इसको हम इस तरीके से रो के, परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके नहीं ख़त्म कर सकते। मेरी खुद की नौकरी नहीं गई थी ना, 2-4 दिन तक मुझे भी ऐसा ही लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट नहीं होती ख़त्म। आपको फिर से खड़े होना पड़ता है। आपके 4-5 साल की मेहनत, 1.5-2 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल को आप छोड़ के फिर ज़ीरो से शुरू कर रहे हो ना, आप ज़ीरो से शुरू, पर करते हो आप ज़ीरो से शुरू। और लाइफ में ऐसी बहुत बार चीज़ें होंगी, अगर अभी भी नहीं अगर कुछ इस पर स्टेप लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब हताश होकर बैठ जाएंगे और आप आगे के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे बुरी चीज़ होगी। आपको सीखना चाहिए आपके टीचर्स से, आपके आसपास के लोगों से, आपके मम्मी पापा से कि कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। और अभी ये शुरुआत है, क्लास 12th का रिजल्ट एक शुरुआत है जो आपको ये बता रहा है कि आगे लाइफ में करप्शन भी देखना पड़ेगा, आगे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेंगी, और आगे लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी और जो सिर्फ आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। तो इसमें हम आपके साथ हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, पर जब तक आप अपने आप को मत खोइए, अपने मन को, अपने माइंडसेट को बना के रखिए और मेहनत करते रहिए। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि हर एक बच्चा, उनके मम्मी पापा सारे साल मेहनत करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो जो सैक्रिफाइस हैं, उनको सरकार जो है, जो यूपी बोर्ड है, वो इतना हल्के में ना ले कि उनकी कॉपीज़ पे ध्यान ही नहीं दे और जल्दी जल्दी कॉपीज़ चेक करके फिक्स तरीके से आगे बढ़ जाएं। प्लीज़ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को अभी आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, CUET वगैरह के या और भी कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, बच्चों आप सब भी उसकी तैयारी कीजिए और अभी की अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको रिवैल्यूएशन देना है, आपको इम्प्रूवमेंट देना है और आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। बस बैठ के रोना नहीं है, ठीक है, उम्मीद नहीं हारनी है। ये बच्चे मुझे यहाँ पर जब कमेंट कर रहे थे, मेरे को पता है मैं कैसा फील कर रही थी उन सब के लिए, और मैं आप सबके साथ हूँ और मैं वो सब चीज़ें फील कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद गुजरी हूँ इन सब चीज़ों से। बट ये लाइफ के स्ट्रगल्स है और ये आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरी यूपी बोर्ड से भी ये दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, और मेरी बच्चों से भी है, और स्पेशली उनके पेरेंट्स से, कि प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आप बाकी लोगों की तरह नीचे खींचने की कोशिश मत कीजिए। आई नो आपने सैक्रिफाइस किया, आई नो आपने सारे साल मेहनत की है, पर आपके बच्चे ने भी की है और उसको आपसे ज़्यादा डर लग रहा है, दुख हो रहा है। तो आई विश एंड आई होप कि आप समझेंगे, अपने बच्चे का सपोर्ट बनेंगे जैसे हम बन रहे हैं। डरना नहीं है, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।